द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का 5वां चरण चल रहा है। पश्चिम बंगाल के 5वें चरण में 45 सीटों के लिए अलग अलग जगह पर चुनाव हो रहा है। सवाल सबसे जरूरी ये समझिएगा कि जिस तरह से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कह रहे कोरोना उनके गुजरात में उनसे कोरोना नहीं संभल रहा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और बीजेपी जो है जो भी बाहरी लोग को जो है पश्चिम बंगाल में ला रहा है उन लोगों को रोक लगाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है विधाननगर का ये सीट है, इस सीट से थोड़ा सा दूरी पर जो है एक कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई है टीएमसी और बीजेपी के लोगों ने करी है। तो टीएमसी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया, बीजेपी ने टीएमसी पर इल्जाम लगाया। तो कुछ यहाँ पर लोग हैं जो मतलब कि आप किसी सियासी दल से होंगे, मगर उनसे जानेंगे कि दीदी के बाद से उनकी कितनी सहमति है और वो क्या सोचते। दीदी ने कहा कि कोरोना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अगर कोरोना के लिए मोदी भी जिम्मेदारी है, इसलिए क्योंकि सब राज्यों में 1 दफा 2 दफा इस कोरोना महाकाल में यहाँ पर 8 दफा दिया है। तो वायरस खुद ही पश्चिम बंगाल में लेके आया। हाँ। वो तो वायरस खुद ही है। हाँ। हम तो यही सोचते मोदी वायरस है। कोरोना वायरस के बदले मोदी वायरस रखना चाहिए। आज कोरोना काल में हम लोग किसको देखा था? एक सेकंड, हम लोग ममता बनर्जी को देखा, हम लोग का जो है सुजीत बोस को देखा। ना था यहाँ था सब्यसाची था। हाँ। ना था दिलीप घोष था। हाँ। था हम लोग का दीदी। हाँ। था हम लोग का सुजीत बोस। हाँ। जब अनफन हुआ था सुजीत बोस अपना कंट्रोल रूम में बैठ के सारा रात बैठ के देखा था। कहाँ था वो लोग का मुंह उस टाइम? कहाँ था वो लोग? तब कहाँ आया था? घर घर में जो आदमी काम में नहीं जा पा रहा था, दीदी अपना बदौलत में, सुजीत बोस अपना बदौलत में घर घर में चाल पानी रेशन सब दिया था। यहाँ तक कि यहाँ का जो काउंसिलर है वो अपना जिम्मेदारी में लेके हो जिसको कोरोना हुआ था उसको अपना जिम्मेदारी में लेके हॉस्पिटल भर्ती किया था। तब कहाँ था यहाँ का सब्यसाची? कहाँ था? कहाँ था नड्डा चड्डा? जब यहाँ पर इलेक्शन होता है वो आता है, यहाँ पर आके मिचिल कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। अगर मोदी मीटिंग करेगा तो आदमी आएगा तो करना वैसे छोड़ेगा, तो वही तो करना छोड़ा रहा है। यही दीदी ने जो कहा सही कहा है। दीदी जो कहा सही कहा। अगर दीदी आज जो कहेगा दिल दी काल सो कहेगा। यही है दीदी। बिना पैसा में वैक्सीन देगा, वो नहीं दिया। वैक्सीन तो केंद्र सरकार देगा, राज्य सरकार नहीं देगा ना, कहीं नहीं देगा। तो वो बोला पैसा देगा तब भी नहीं दिया। अगर कोरोना वैक्सीन इंडिया बनाया, वो विदेश में 10 कोटी दिया, बांग्लादेश में दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल 1 लाख दिया। तो अगर पश्चिम बंगाल में ये 10 लाख, तभी अभी वोट का मौसम चल रहा है, तब यहाँ के कोरोना कम होता था। लेकिन सब राज्यों जो 4 राज्यों में हो रहा है 2 दफा 3 दफा, यहाँ पर 8 दफा देता है। तो कोरोना कौन ले आ रहा है? वही तो वैक्सीन छोड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी को आप वायरस बोल रहे हैं, मोदी जी का पुलिस पकड़ लेगा आपको? क्यों? हाँ। क्यों पकड़ेगा? वायरस जो फैक्ट्री बनाया कैसे पकड़ेगा? वायरस का फैक्ट्री तो वही है जिम्मेदारी। आज एयरपोर्ट में जो पैसेंजर आता है उसके ऊपर से तो ही आता है। हाँ, आज जो ट्रेन से आता है उसके जिम्मेदारी से आता है। जितना बाहर में देश में आदमी जन है किसके जिम्मेदारी से है? मोदी जी का चिंता के है। तो कौन लेके आया था बाहर से आदमी? हम लोग का दीदी नहीं ले आया। दीदी तो ऑक्सीजन देता है, मोदी कोरोना फैलाता है। अच्छा, एकदम कोरोना फैलाता है। अभी एक सेकेंड दिल्ली में जब कोरोना का टाइम में दिल्ली में तकलीफी जमात हुआ था, उस टाइम मोदी जी क्या किया था? क्या वो लोग के संग कोरोना पूरा फैल गया था? अभी कोरोना नहीं फैल रहा है मोदी जी को। यहाँ जा रहा है प्रचार में। अमित शाह कुछ दिन पहले FD ब्लॉक में नहीं पहुँचा। कुंभ का इतना लाखों की संख्या में आ रहे हरिद्वार में। हाँ, तब कोरोना नहीं हो रहा है। कोरोना छुट्टी पर है। ओ, कोरोना छुट्टी पे है। घूमने गया क्या? हॉलीडे मनाने गया? ओ, जहाँ 2 तारीख का गणना हो जाएगा फिर कोरोना आ जाएगा। उनका वोट लेना है। सुनिए, यहाँ का पश्चिम बंगाल का ना हर घर में बच्चा से लेके बूढ़ा तक जानता है दीदी सब कुछ किया। आज 34 साल में कुछ नहीं किया और 10 साल में भी कुछ नहीं किया। आप लोग खेल रहे हैं इस बार? खेला तो हो गया। अब खाली 2 तारीख का इंतजार है। अच्छा, 2 तारीख का इंतजार है। दीदी का तो पैर में चोट लग गया, तो गोल कैसे होगा? दीदी का चोट लगा, दीदी का कर्मी का नहीं चोट लगा। दीदी का जो कर्मी हम लोग इतना माँ बहन बैठा है उसको नहीं चोट लगा। दीदी तो अंपायर है, खाली बैठ के डिस्कस करेगा। उसका तो प्लेयर हम लोग है, हम लोग खेलेगा।
ये मोदी जी कह रहे हैं कि इतना सारा हम लोग बंगाल में परिवर्तन करेगा और जितने लोग छोड़ के गए हैं उसके ऊपर भी सवाल है कि वो लोग जो है अच्छे थे इसीलिए टीएमसी छोड़ कर आ गए। अच्छा, मैं इसलिए ये बोलना चाहता हूँ कि हमने देखा है वो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनाएंगे, सोनार बंगला बनाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले सोनार यूपी बनाइए, सोनार बिहार बनाइए। यूपी में हर रोज रेप होता है, हमारे बंगाल में औरत सेफ है। हम लोग अगर मेरी बहन अगर रात को घर आती है मैं सेफ फील कर सकता हूँ कि वो रात को सेफ आ पाएंगे। अगर ये यूपी बहन हो तो मैं सेफ नहीं फील कर पाता। तो मैं बोलूंगा अगर आपको सोनार बंगाल बनाना है आप पहले सोनार यूपी बनाइए, सोनार बिहार बनाइए, सोनार गुजरात भी बनाइए। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? बिहार में। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बंगाल में नौकरी नहीं है, बंगाल के लोग बाहर जाते हैं परियाय श्रमिक हो गए। तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा परियाय श्रमिक बिहार में, सबसे ज्यादा परियाय श्रमिक यूपी में है। तो अब बंगाल की बात करने के पहले आप अपना राज्य में देखिए क्या हो रहा है। एक बात बताइए, आपका विधाननगर सीट में बीजेपी का लीडर जो है शबियाशी दत्ता वो अभी भी वोट मांग रहा है लोगों। हाँ, देखिए वो क्या मांगेगा। 2 दिन आगे दीदी का थाला में था, अगर उसका सिंडिकेट बंद हो गया वो दादा का हाथ पकड़ लिया। और मोदी है वॉशिंग मशीन है, वो बोला पहले चोर, अगर जब वॉशिंग मशीन का सादा होकर निकल गया तो इसे कैसे मानो आदमी वोट देगा। अगर निर्वाचन कमीशन का मालूम है जब 72 घंटा कोई नहीं पुछर करेगा, वो अभी बोलता है मेरे को वोट दो। क्यों? कौन निर्वाचन विधि भांग रहा है? सब्यसाची दत्ता नहीं कि सुजीत बोस? बोलिए आप। सब्यसाची दत्ता क्यों निर्वाचन भांग रहा है? तो मोदी भाई क्या कर रहा है? वो आके दीदी कर रहा है, लेकिन वो सब्यसाची के बोल रहे हैं क्यों आप वोट मांगता है। आदमी को हम समझ दिया है, उसकी इसके बाद आदमी जो करेगा उसका आदमी का मन छोड़ देता है। अभी वोट देने के बाद हम लोग किसी को बोला देखा जो भाई इसको वोट दो उसको वोट, हम छोड़ दिया। आदमी गणतंत्र में जिसको पसंद है उसको वोट दो। दीदी का जलवा है यहाँ पे, दीदी का जलवा है, रहेगा भी हैगा, दीदी का हैगा। और एक तो बोल रहा है, सुनिए, और एक तो बोल रहा है जय श्री राम। एक बात सुन लीजिए, नहीं मेरा बात सुन लीजिए। हम बांगाली का महाकाव्य रामायण और महाभारत है, राम मेरा हृदय में रहता है। हम राम बोलता है कब? जब शुद्ध वसन पढ़ के ठाकुर घर में राम बोलता है, पायखाना बाथरूम बोल से राम बोलता है नहीं। जब हम राम के लिए दर्शन करता नहीं है, राम के करके घोटाला करता नहीं है, तो मोदी ऐसा कर राम को नाम बदनाम करता है, राम को नाम बदनाम करता है, इसलिए हम उसको घृणा करता है। राम मेरा आदर्श पुरुष है, राम का पूजा करता है, उसको खिलाना बना दिया। जो है दुर्गा माँ के खिलाफ दिलीप घोष का हम लोग पहला दल का सम्मान देता है। दिलीप घोष कोई जानता है दुर्गा पूजा क्या होता है? बड़ा विज्ञान दादा, वो तो गोरू का दूध में सोना मिलता है, तो हमारा क्या बोलेगा? बोलिए, उसको हम बोल सकेगा? हम उसके पास वो अगर बोल के ना हम बोल रहा है दिलीप घोष बाबू आप कोरोना का वैक्सीन बना दीजिए, गोरू का चूना खा लीजिए, वैक्सीन ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो क्या बोलेगा उसके साथ? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है पश्चिम इतना सारा जो दीदी को छोड़ के लीडर चला गया तो दीदी कमजोर हुई है? सुनिए, एक बात सुन लीजिए। मोदी बोल रहा है हम सोनार बांग्ला बनाएगा। किसको लेके सोनार बांग्ला बनाए? जो बेईमान को लेके। एक तो माल का आप जामा क्या पड़ा, यही जामा पहन लिया। अगर काल आप जामा सादा पहन लेगा तो आपका चरित्र बदल हो जाएगा कि अब वही तो है। लग रहा है कि एकदम क्या नाम है, रोहित विराट कोहली की तरह एकदम शॉट मारिएगा। शॉट क्यों नहीं मारेंगे? हम लोग पश्चिम बंगाल में जन्म हुए, बड़ा हुए, इतना साल से आज हमारा 31 साल हो गया। आज हम क्या नहीं देखे, आज हम लोग सेफ फील करते। आज हम एक लेडीज रात का 10 बजे 11 बजे काम से आते, कोई एक योगी आदित्यनाथ बोल रहे कि महिला सुरक्षित नहीं। सुनिए ना, जोगी क्या बोलिए, अपना वोगी लेके भेस लेके रहे वहीं यूपी में। हम लोग को नहीं चाहिए उनका भेस। जब मोदी आएगा ना, लड़की ये नहीं पहन सकेगा। वो तो कुछ दिन पहले बोला था कोरोना में माछ नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, वो अंडा नहीं खाना। इधर डॉक्टर लोग बोल रहे हैं इम्यूनिटी वाला चिकन खा के, खाली गोचरण खाना, गाय का मूत पान करो तो कोरोना भाग जाएगा। इतना साइंटिस्ट वाला हम लोग का है, लेबोरेटरी में बैठा हुआ, तो हम लोग का तो दिमाग ऐसे ही ठीक हो जाएगा। दिलीप घोष इतना बड़ा जो साइंटिस्ट है, वही तो बोल रहे हैं। दिलीप घोष तो पहले तो बड़ा साइंटिस्ट तो मोदी जी है, जो रामकृष्ण जैसा भेष बना और रविंद्रनाथ ठाकुर बन जाएंगे। सुनिए, अगर हम अपना भेष बना के बोलेंगे कुछ बन गया तो नहीं बनेंगे। आदमी का कैरेक्टर से पता चलता है आप क्या है। कोई जासी नहीं है, प्लेयर का जासी नहीं है, पैसा दिया बेच गया। प्लेयर खेला नहीं है, ये है बैलेट का खेला है, ये है आदमी का खेला है, उन्नयन का खेला है। तो खेला हो रहा है, एकदम खेला तो हो गया। 2 तारीख
होता है। ये वही बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, इतना सारा चीज दीदी दे दिया, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी डुबा दिया। मोदी जो बोल रहा है, मोदी जो बोल रहा है वो भूल बोल रहा है। एक बात बोलिए, वो बोल रहा है डबल इंजन सरकार। एक बात सुन लीजिए, हम लोग को मोबाइल व्यवहार करता है ना, इसको रिचार्ज कितना था? 399 था, तो डबल हो गया। अच्छा, गैस का भाव कितना था? 350। कितना हो गया? 850 हो गया। तो ये है पेट्रोल डबल हो गया, डबल इंजन से ये है डबल। तो आपके जैसे चिंगड़ी हाटा मोड़ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो वो हुआ वो भी है। दूसरा चीज ये है कि बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो है ममता दीदी ने कहा कि कोरोना वायरस का जितना केसेस बढ़ा वो बीजेपी को लेकर ही बढ़ा। बीजेपी ही बाहर से लोगों को ला रहा है बंगाल में और रैलियां कर रहा है। देखिए मतलब बीजेपी बोल रहा है सोनार बांग्ला बनाएगा। सोनार बांग्ला तो नहीं, सोनार बंगाल बनाएगा। सोनार बंगाल में बंगाली इंसान नहीं है, ठीक है, सब बाहर से ला रहा है। बंगाल में उन लोगों का नेता नहीं है, बाहर से लाना पड़ रहा है, बाहर से कोरोना ला रहा है। हमने देखा कि जोगी आदित्यनाथ आए थे बंगाल में, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। फिर बीजेपी के सभा में लोग नहीं हो रहा, वो लोग बिहार से लोग ला रहे हैं, 2-3 बस लोग ला रहे हैं बिहार से। एक आदमी बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि हमको बंगाल में लाया जाएगा। मैं वीडियो देखा यहाँ पे, तो मतलब सोचिए अभी मतलब बिहार से लोग आ रहे हैं, उसके बाद कोरोना तो होगा ही, और क्या हो सकता है। अच्छा, तो ममता बनर्जी ने जो कहा वो सही कहा? एकदम सब एग्री करते हैं हम। तो दीदी का जलवा चल रहा है कि नहीं आप लोग? तो पश्चिम बंगाल में कोई जो है बदलाव नहीं है, दीदी ही आ रही है। दीदी आ रही है पक्का 2/3 वोट से ममता दीदी आएगी, श्योर। अच्छा, श्योर आ रही है। दादा एक बात ये बताइए कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस, अब मोदी जी खुद बाहर से लोगों को बुला रहे हैं और दीदी ने भी इल्जाम लगा दिया, तो इल्जाम दीदी का सही है? नहीं, दीदी का इल्जाम बोल रहे हैं। दीदी तो जो बोल रहा है सच है। दीदी जो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक ही है। अच्छा, लेकिन ये मोदी और ये अमित शाह ये जो बोल रहे हैं सब झूठ है। अच्छा। सब वो लोग परिवर्तन करेंगे बोल। अरे परिवर्तन करेगा। पहले के त्रिपुरा को देखिए ना, एक महीने पहले ये त्रिपुरा में एक वोट हुआ था, 8 आसन का ये बीजेपी को मिला है 9 आसन। वो बोला था ये सोनार त्रिपुरा बनाएंगे, सोनार असम बनाएंगे। वहाँ पर लोगों का क्या हो रहा है? तो दीदी आ रही है तीसरी बार? हाँ, दीदी आ रहा है। दीदी ये बताइए कि आप भी दीदी हैं और दूसरी तरफ बंगाल में बैठी हुई मुख्यमंत्री भी दीदी है, तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि दीदी जो है इस बार जो है सत्ता में नहीं पहुंच पाएगी और आप कह रहे हैं कि दीदी ही आ रही है। हम यही बोलेंगे, मोदी जो बोल रहा है सोनार बांग्ला करेगा, सोनार ये करेगा, हम लोग तो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल सोनार बंगाल है। अगर सोनार बंगाल नहीं रहता तो वो क्यों दिल्ली छोड़ के ये राज्यों में पड़ा है? हमको ये सवाल करना। और वो हम लोग को लिए, वो तो आज 10 साल का ऊपर में मोदी है दिल्ली में बैठा हुआ, तो क्या किया बिहार के लिए? कौन सा प्रकल्पों किया? हम लोग का दीदी तो 64 प्रकल्पों किया। मोदी क्या किया? दीदी कन्याश्री किया, रूपोश्री किया, 700 साथी, खाद्य साथी, बेकार भत्ता, सब कुछ किया। मोदी क्या किया? बोल रहे कि हमको मौका दीजिएगा तब। मौका उसको तो 10 साल दिल्ली वाला मौका दिया, यूपी वाला मौका दिया, पश्चिम बंगाल में क्यों है भाई? पश्चिम बंगाल में क्यों है? एक अकेले लेडीज के ऊपर, एक अकेले लेडीज के ऊपर, एक लेडीज और कोई नहीं। एक लेडीज को हराने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकदम दिल्ली वाला उठ के यहाँ जैसे लगता है वो लोग का घर बन गया, पुश्तैनी मकान बना लिया। क्या कर रहे हैं 2 तारीख को? 2 तारीख को पूरा फाइनल होगा। आप देना। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार ममता बनर्जी के समर्थन में लोग जो है नारे लगा रहे हैं, समर्थन में उनकी बातें करें। आप सवाल समझिएगा, कुछ सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना वायरस को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है, मगर उनके रैली में इतना भीड़ हो रहा है, वहाँ पे कोई नहीं। ममता बनर्जी ने बहुत सटीक जो है इल्जाम लगाया और उस इल्जाम के पीछे कई सारे तत्व शामिल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।